क्या होगा अगर आपके पास ऐसा इंजेक्शन हो जो आपके पशु की जान भी बचा सकता है और अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो वही इंजेक्शन उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं आइसोफ्लूइड इंजेक्शन की। एक ऐसा पावरफुल स्टेरॉइड जो सही समय पर सही डोज में लगाया जाए तो चमत्कार कर देता है, लेकिन गलत हाथों में ये सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ये इंजेक्शन कब आपके पशु के लिए लाइफ सेवर है, कब ये जानलेवा साबित हो सकता है और वो गलती जो आपकी सालों की मेहनत चौपट कर सकती है। अगर आप वेट हैं या वेटरनरी फील्ड से जुड़े हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में आइसोफ्लूइड इंजेक्शन की ऑल ओवर जानकारी। आइसोफ्लूइड यानी आइसोफ्लूप्रिडोन एसीटेट इंजेक्शन। नाम सुनने में साधारण, लेकिन यह है एक पावरफुल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। Composition: each ml contains salt, isoflupridone acetate, 2 mg per ml, 10 ml vial is equals to 20 mg. Preservative: benzyl alcohol. Solvent: water for injection. Appearance: दूध या सफेद। लगाने से पहले अच्छी तरह हिलाना जरूरी। इसका काम सूजन, दर्द, एलर्जी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करना। लेकिन याद रखिए, ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और सिर्फ रजिस्टर्ड वेट ही लगा सकता है। आइए जानते हैं कहां-कहां ये शानदार रिजल्ट देता है। 1. किटोसिस एक मेटाबॉलिक डिजीज है जो आमतौर पर बच्चा देने के बाद होती है और इसमें सपोर्टिव थेरेपी के रूप में दिया जाता है। 2. मैस्टाइटिस में थनों की सूजन और दर्द को कम करने में ये काफी असरदार होता है और सूजन वाले मैस्टाइटिस में अच्छा रिजल्ट देता है। 3. आर्थराइटिस में जोड़ों की सूजन और दर्द में ये अच्छा असर दिखाता है और ऐसे मामलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 4. आई इन्फेक्शन यानी कॉन्जंक्टिवाइटिस या आंखों में कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 5. एंटी एलर्जिक यानी एलर्जी कहीं पर भी हो, किसी भी कारण से हुई है, वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं पर कीड़े मकोड़ों के काटने से हिस्टामिन रिएक्शन होता है, वहां भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। 6. सेप्टिसीमिया प्रिवेंशन यानी डेड फीटस रिटेंशन के बाद इन्फेक्शन रोकने में उपयोग किया जाता है। 7. लेमनेस यानी जब पशु लंगड़ा कर चलता है, जो ज्यादातर पैर, जॉइंट या खुर में चोट या सूजन की वजह से होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 8. बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी जहां पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वहां बहुत अच्छा असर दिखाता है। ऐसे मामलों में एंटीबायोटिक के साथ दिया जाता है ताकि उनके असर को बढ़ाया जा सके। इसका उपयोग सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही किया जाता है। लेकिन यही ताकत इसका सबसे बड़ा खतरा भी है। लैक्टेटिंग एनिमल्स यानी दूध देने वाली गाय भैंस में दूध कम कर सकता है। सभी स्टेरॉइड का एक सामान्य साइड इफेक्ट ये होता है कि वे सबसे पहले दूध का उत्पादन कम करते हैं। पोटेशियम लेवल को कम कर देता है। पोटेशियम की जरूरत कहाँ होती है? गट पावर को बढ़ाने के लिए, डाइजेशन में काम आता है और मसल्स को मजबूती देने में मदद करता है। मान लीजिए आपने इसका लगातार इस्तेमाल करवाया तो उसकी वजह से पोटेशियम लेवल डाउन हो जाएगा, उसकी वजह से बंद हो सकता है और डाउनर काउ सिंड्रोम हो सकता है, यानी पशु बैठ जाएगा फिर उठ नहीं पाएगा। इसीलिए इस्तेमाल लिमिटेशन में रहकर करवाया जाता है। इम्यूनिटी लॉस। देखिए, ये इंजेक्शन एक बार तो पशु को ठीक कर देता है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। जहां भी इम्यूनिटी की बहुत जरूरत होती है, जैसे एफएमडी, लंपी या किसी भी वायरल बीमारी में, वहां इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पहले से ही पशु की इम्यूनिटी कम है और आपने ये लगा दिया, तो इम्यूनिटी और भी घट सकती है। इसी वजह से दूसरी दवाओं का असर कम हो जाता है और कभी-कभी तो पशु की मौत भी हो सकती है। इसीलिए वायरल बीमारियों, फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोल डिजीजेस या माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल बहुत कम करें और ये निर्णय हमेशा एक रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर ही तय करते हैं। इसी की तरह बहुत सारे स्टेरॉइड आते हैं: प्रेडनिसोलॉन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, ट्रायमसिनोलॉन। इनका भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन ये सभी स्टेरॉइड प्रेगनेंसी सेफ नहीं है।
आइसोफ्लूइड काफी हद तक प्रेगनेंसी सेफ है, इसीलिए प्रेगनेंसी में लगवाया जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में सिर्फ सिंगल डोज लगाया जाता है, बार बार लगाने का कोई काम नहीं है। कई बार लगातार 2-3 दिन देने पर इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और इसी वजह से जान का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। याद रखिए, ये दवा जितनी तेज असर करती है, उतनी ही तेजी से नुकसान भी कर सकती है। डोज डोज हमेशा वेट तय करेगा, लेकिन एक आइडिया के लिए बड़े पशु, गाय, भैंस 5 ml 10 mg IM, 5 क्विंटल से बड़े पशु थोड़ी डोज बढ़ाई जा सकती है 1 to 2 ml। रूट्स इंट्रामस्कुलर IM, इंट्रासाइनोवियल मतलब लोकल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। लोकल प्रॉब्लम जहां पर भी हुई है, जैसे आर्थराइटिस, जॉइंट कैविटी में लगाया जाता है। विड्रॉल पीरियड मिल्क नो विड्रॉल पीरियड, मीट 6 to 7 डेज। इसे 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखें, हीट, लाइट, मॉइस्चर से बचाएं, फ्रीज ना करें और लगाने से पहले वायल हिलाना ना भूलें। इसे सिर्फ रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर की देखरेख में ही लगवाएं। अगर आप पशु चिकित्सा की ऐसी ही असली और गहरी जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।